जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। जो सरकार ने हमें पिछले 4-5 साल से लॉलीपॉप मुंह में रखा हुआ है, जो लॉलीपॉप अभी तक हमसे चूसा नहीं जा रहा। एमएसपी है क्या चीज़? एमएसपी है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। ये तो मिलना मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है ये? सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अफसर अहदेदार जो हैं वो ओआर को नहीं चाहते हैं कि वो उनके बराबर चले। कुछ भूतपूर्व सैनिकों को पता होगा जिन्होंने नौकरी की है 20 साल 30 साल, उनको पता था पहले फौज में होता क्या था। अगर अफसर एक बूट पहनता था, अगर वही बूट एक जवान पहनता था उस टाइम, तो उसको ऐसा चाय पकौड़ा मिलता था, वो ज़िंदगी पर याद करता था। सबसे पहले आप ले लो अफसर और ओआर का रहन सहन। अफसर का रहन सहन अलग है, ओआर का रहन सहन अलग है। ओआर रहता है भेड़ चाल में, और जैसे डंगर बकरियां रखते हैं तबेलों में, तो वैसे ओआर रहते हैं। अफसर के लिए फैसिलिटी अलग होती हैं और अफसर के लिए ही एमएसपी बना हुआ है। ये ओआर को मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि सरकार की है। आप तो समझ गए होंगे सरकार किसकी है। जो वो चाहे वही बन सकता है। अभी हमारी उम्मीद थी हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट भी इसमें तारीख पे तारीख देता रहता है, तो हमें कुछ मिलता नहीं है। उनको पता है कि अगर हम इसका डिसीजन एक की बार कर देंगे तो ओआर जीत लेंगे। तो यहाँ तक कि मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ी है कोर्ट की, उसमें यही लिखा हुआ है जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक इसका कोई फैसला नहीं होगा। फैसला इसका आएगा भी, वो आएगा अफसर के पक्ष में। मैं भी एक ओआर हूँ, मैं भी एक ओआर से रिटायर आया हूँ। मैंने भी 18, 19, 20 साल नौकरी की है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये एमएसपी हमें मिलना नामुमकिन है। इसकी उम्मीदें छोड़ दो आप। अभी हम लोग के हाथ में है, हम सब लोग के हाथ में है कौन सी सरकार चुननी है, किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आने वाला तो वो ठीक करेगा। ये सब एक ही माँ के बेटे होते हैं। वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जब वोट मिला उनको, जब किसी सरकार की कुर्सी बन जाती है, तो फिर उस कुर्सी के सामने वो किसी को आने तक नहीं देता है। मेरा कहना यही है, आप लोग से मैं यही गुजारिश करता हूँ मैं कि आने वाले टाइम का इंतज़ार करो। आने वाले टाइम पे होगा क्या है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमारा पेंशन भी कम हो सकता है, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। सरकार जब बोल रहा है हमें 1900 करोड़, 2000 करोड़, 78,000 करोड़ दिया हमने, तो वो गया कहाँ वो। सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं। अगर सरकार ये बिना मतलब के कंस्ट्रक्शन बनाना बंद कर देगा, बिना मतलब के आउट ऑफ कंट्री का पैसा भेजना बंद करेगा, तो शायद मैं दोबारा कहता हूँ, शायद ये भूतपूर्व सैनिक का जो भी उसमें रिटायर आ रहा है, तो उनका गुजारा अच्छे तरीके से होगा। अब मुझे बता दो, जब हम पेंशन नहीं आते हैं तो हमारा घर गुजारा अच्छी तरीके से चलता है। जब हम पेंशन आते हैं 60,000, 80,000, 90,000 का, सीधा हम कहाँ पहुँच जाते हैं 20,000 पे। तो 20,000 पे हमारा गुजारा क्या होता है, जिसमें हमारा बच्चों का ही फीस होता है 15-16,000। तो जब हम पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं 30 तारीख को, हम बोलते हैं बच्चों का फीस भरना है। किसी का घर अपना नहीं होता, कोई किराए पे रह रहा है, उसको 5,000 देना। जब वो हिसाब करता है तो उसको कर्जा चढ़ जाता है 4-5,000। फिर वो मजबूर होके बैंक में जाकर लोन निकालता हो और उसका ईएमआई भी नहीं भर पाता हो। तो अगर सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली होगी भूतपूर्व सैनिक के लिए, ताकि उनका भी अच्छे से कोई गुजारा हो सके। जो एक सैनिक होता है बॉर्डर पे छाती तान के बैठते हो, वो बोलता है कि मैं अपने देश के लिए मर मिटूंगा। आने वाले टाइम पर वही बंदा जब रिटायर आता है, फिर वो एटीएम कार्ड पे होता है
ATM कार्ड होता है वो, फिर वहाँ पे उसको धक्के मार मार के निकाल देते हैं, बोल देते तो सोल्जर था, तो फौजी था, तो सैनिक था, तो तेरी औकात ही ATM के अंदर भी नहीं, ATM के बाहर बैठ तू। ये है हमारी हालत होती है। तो मैंने बहुत जगह देखा हुआ। अभी मैं क्या बता दो आपको, मैंने पर 2 दिन पहले एक इंसिडेंट देखा हुआ। मैं ATM के अंदर गया था कुछ पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म का एक बंदा था खड़ा, तो उसको एक औरत ने धक्का दिया, बोला तेरा काम बाहर है अंदर नहीं है। तो मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। आप लोग को पता ही है, अगर फौजी बंदा किसी जगह पे हाथ उठाता है तो एक्शन ओवरऑल उसी पे हो जाती है। तो इसीलिए मैंने फिर कंट्रोल किया। फिर मैंने उस बंदे को बोला इस ATM को आग लगाओ तो अपने घर जाओ। अपने इज्जत से बढ़ के ये 10-12 हज़ार नहीं होता है। और मिलता भी कितना उसको, 250 रुपये दिन का। दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, मजदूरी मिलता है उसको 250। वो 250 पे क्या गुजारा करे वो, उसने 50 रुपये बेचारे का शाम को किराया जाता आने जाने का। तो आप मुझे बता दो, ये सरकार ने देखना है, वो सरकार ने पूरा करना है। और सरकार कर नहीं सकता, करने में तो उनको देर नहीं लगती है, लेकिन वो करने के लिए राजी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, अभी चुनाव आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। सोच समझ कर इस जो हमने देखा हुआ, सुना हुआ, सीखा हुआ कलमी वाली उंगली का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। तो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ आप नरेंद्र मोदी को वोट डालो, आप भाजपा को वोट डालो, आप कांग्रेस को वोट डालो, आप आम आदमी पार्टी को वोट डालो। जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे बेहतरीन सरकार चलाने वाला लगे, तो उसी के ऊपर ये कलमी वाली उंगली यूज़ करना है। जो आप लोगों ने सीखा हुआ फौज के अंदर, जो आप लोगों ने सीखा हुआ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो हम लोगों ने सीखा हुआ कलमी वाली उंगली कहाँ पे यूज़ की जाती है, उस कलमी वाली उंगली को उस जगह पे यूज़ करो जहाँ पे इस देश का भला हो जाए। बाकी जय हिंद दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोलना मत, सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।